नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। इस प्रकरण के चौथे भाग में आप सबका स्वागत है। हम प्रश्नावली 7.1 को हल कर रहे थे। आइए सवाल नंबर 7 को समझने का प्रयत्न करें। आकृति में ये आकृति बनी हुई है, ये भी रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है। P इसका मध्य बिंदु है, P इसका मध्य बिंदु है, यानी AP बराबर PB है। D और E रेखाखंड AB के एक और स्थित दो बिंदु E और D AB के एक और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि BAD ये कोण और EBA अथवा ABE दोनों समान कोण है। ये कोण दोनों समान है। और EPA ये कोण और DPB ये कोण ये भी समान है। तो दर्शाइए कि DAP सर्वांग सम EBP है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ऐसा बताना है। DAP ये त्रिभुज और EBP ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, ऐसा बताना है। दूसरा, AD बराबर BE सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इसको समझने का प्रयत्न करें। आकृति में से त्रिभुज पहला जो सिद्ध करना है, त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP। यहाँ PAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AP बराबर BP है। और ये दोनों समान है, इसलिए इनके सामने वाले कोण भी समान बनेंगे। इसलिए EPA बराबर कोण DPB। EPA बराबर कोण DPB। तो EPA DPB। अब यहाँ पे दोनों बाजू EPD कोण को जोड़ दिया गया है। EPD को जोड़ दिया है। आकृति में देखें, EPD ये कोण इसमें जोड़ दिया है और ये कोण में ये कोण जोड़ दिया है। इसलिए कोण APD बराबर BPE बनेगा। APD ये पूरा कोण बराबर EPB बनेगा, ये पूरा कोण बनेगा। तो ये त्रिभुज में ये कोण बनेगा और ये त्रिभुज में ये कोण बनेगा, बराबर बनेगा। तो दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण समान बनेंगे। अब आइए दो त्रिभुज में क्या क्या समान है वो देखें। त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EPB में AP बराबर BP है, मध्य बिंदु है, इसलिए वो दोनों समान है। कोण PAD बराबर कोण PBE है, क्योंकि BAD बराबर ABE दिया गया है, इसलिए DPA बराबर EPB
और इससे हम कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा और कोण, नियम से हम कह सकते हैं कि DAP सर्वांग सम EBP। दूसरा है AD बराबर BE, लेकिन हमने सिद्ध किया ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए ये सर्वांग समता नियम CPCT के आधार पर हम कह सकते हैं कि AD बराबर B है। सवाल नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज ABC ये समकोण त्रिभुज है, में कोण C समकोण है, ये समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये कर्ण AB है, उसका मध्य बिंदु M है। C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया जाता है। जिससे DM बराबर CM है, DM बराबर CM है। ये दोनों समान माप के बनते हैं, ये और ये समान माप के बनते हैं। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, यहाँ पे मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि पहला AMC सर्वांग सम BMD, AMC ये त्रिभुज सर्वांग सम BMD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग, ऐसा बताना है। दूसरा DAC समकोण है, DAC समकोण है। तीसरा DBC सर्वांग सम ACB, DBC सर्वांग सम ACB, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, ऐसा बताना है। और चौथा CM बराबर 1/2 AB है, ये सिद्ध करना है। चलो आइए पहला AMC सर्वांग सम BMD सिद्ध करें। यहाँ पे M AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है, इसलिए BM बराबर MA मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों भाग समान बनेंगे। यहाँ पे दो त्रिभुज में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात चल रही है, AMC और त्रिभुज DMB अथवा BMD में CM बराबर DM, ये हमें सवाल में दिया गया है। AM बराबर BM मध्य बिंदु है, हमने सिद्ध किया मध्य बिंदु है, इसलिए ये बराबर बनता है। तीसरा कोण AMC और कोण DMB, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ये दोनों काटते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे और शीर्षाभिमुख कोण समान बनते हैं। इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा, AMC सर्वांग सम BMD बनेगा। चलो दूसरा आकृति
को नज़र समक्ष रखते हुए कोण DBC समकोण है। DBC समकोण है। संगत कोण समान होते हैं, इसलिए कोण MAC बराबर MBD ये कोण और ये कोण बराबर है, लेकिन यह एकांतर कोण भी बनाते हैं। ये Z बनता है, देखो ये Z बनता है, ये कोण और ये कोण MAC बराबर MBD ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण बनते हैं तो AC और BD समांतर बनेंगे। BC यह तिर्यक है, BC ये दोनों रेखाओं के तिर्यक है, और AC और BD समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। ये BC तिर्यक है, DB और AC को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण DBC प्लस कोण ACB ये अंतःकोण के युग्म बनते हैं, एक ही तरफ के अंतःकोण, और अंतःकोण समपूरक होते हैं। अंतःकोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं, इसलिए ये दोनों का योग 180 होगा। लेकिन यहाँ पे लंब दिया है BCA बराबर 90 है, क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 दिया है, तो 90 बराबर कोण DBC बराबर 180, तो DBC बराबर 180 माइनस 90, कोण DBC बराबर 90, इसलिए कोण DBC समकोण है। जो हमें सिद्ध करना था, ये ऊपर DBC समकोण है ऐसा सिद्ध करना था। तीसरा, त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। हमने पहले सिद्ध किया त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए AC बराबर BD सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं, ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, इसलिए AC बराबर BD। त्रिभुज DBC और ACB में, DBC और ACB में दोनों कोण समान है, क्योंकि दोनों समकोण है, ऐसा हमने सिद्ध किया। आगे BD बराबर CA, ये भी सिद्ध किया। आगे BD बराबर AC, BC बराबर CB उभयनिष्ठ भुजा, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB बनेगा। तो यहाँ भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB बनेगा। चौथा, CM बराबर 1/2 AB। यहाँ पे त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB होने पर इसके संगत कोण समान बनते हैं, और कोण समान बनेंगे तो उनके सामने वाली भुजाएं भी समान बनेगी, इसलिए DC बराबर AB बनेगी।
DC बराबर AB बनेगी। दोनों तरफी 1/2 DC बराबर 1/2 AB करें तो क्या होगा, DM बराबर CM बनेगा। एक बटे 2 DC यानी क्या है, DM है, और 1/2 AB यानी CM है। इसलिए CM बराबर 1/2 DC और 1/2 DC बराबर 1/2 AB है, इसलिए CM बराबर 1/2 AB बन जाएगा। तो यहाँ पे CM बराबर 1/2 BC बराबर 1/2 AB है, इसलिए इसके बराबर ये बन जाएगा, CM बराबर 1/2 AB बन जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को विस्तृत रूप से समझे। थैंक यू।